जो भी यहाँ पे सफाई कर्मी लोग उनके दुख दर्द को हम समझते हैं, क्योंकि हम भी गरीबी में पले बड़े हैं। मालूम है हमको भी कि गरीबी क्या होता है। जिसको गरीबी महसूस हो जाएगा ना, वो कुर्सी पे बैठने के बाद गरीबों का में घूम रहा है। ठंडा लग रहा है, तालाब की व्यवस्था की है ना, नगर पालिका का भी तो बोर्डे कटा नहीं हुआ है। तकरीबन हमको लगता है 5 लाख से ऊपर के लकड़ी जलवा चुके हैं सीवान में, तो कहाँ से नगर पालिका पैसा दिया है? अपने फंड से तो क्या भ्रष्टाचारियों पे बुलडोजर भी चलेगा सीवान? हम तो खुलेआम बोले ना, 1 रुपया खाएंगे ना 1 रुपया खाने देंगे। जिसको खाना है अपना अलग कुछ बना ले, बुलडोजर चलेगा, चलवा दिया जाएगा। क्या करना है भाई? जो गलत करेगा उसके ऊपर भ्रष्टाचारी लोग थे, भ्रष्टाचार किए तो हम लोग डर रहे थे चुनाव में, इधर भागते थे उधर। हम तो खुलेआम सीना खोल के बोले थे कि जिसको वोट देना है वोट दे, जिसको नहीं देना है मत दे। कह रहे तो हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, क्योंकि दिखावा नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है, कर के दिखाएं तो अब लोग विश्वास में हमको एकजुट होकर वोटिंग किए हैं। रिकॉर्ड 4 से 5 दिन के अंदर वो जलेगा। अभी शपथ ग्रहण से पहले हम लाइट जरवा देंगे, अपने फंड से जरवा रहे हैं। नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है और मैं राहुल यादव। आपको बता दें कि सिवान नगर निकाय चुनाव समाप्त होने के बाद से अब शपथ ग्रहण का इंतजार यहाँ की जनता बेसब्री से कर रही है। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही सिवान नगर परिषद में नए तरीका से कार्य का आगाज हो चुका है और चर्चित समाज से भी जिस तरह चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि ऑन द स्पॉट कार्य होगा और जो भी समस्याएं होगी तुरंत उसका समाधान होगा, उसी का एक झलक देखने को मिला आपको। सिवान नगर परिषद में जो लाइट की व्यवस्था चरमराई हुई थी उसको लेकर जिस तरह से उन्होंने ट्रायल किया और लाइट लगवाने का उन्होंने निर्णय लिया है कि शपथ ग्रहण होने से पहले सिवान रोशनी से जगमगाएगा। और दूसरा जो उनका सबसे बड़ा मुद्दा था सफाई कर्मियों की मांग को पूरी करना, उसको लेकर आज सिवान नगर परिषद में समीक्षा बैठक बुलाई गई है और उस समीक्षा बैठक में सारे सफाई कर्मी मौजूद हैं और जो जीत के आए हुए जनप्रतिनिधि लोग हैं वो भी मौजूद हैं। सबके निगरानी में समीक्षा बैठक चल रही है और उसमें सफाई कर्मियों की मांग को पूरी करने के लिए और कैसे इनके वेतन है जो मानदेय है उसको उचित समय पर दिया जाए, उसी को लेकर बैठक बुलाई गई और बैठक चल भी रहा है। तो आगे चल के हम चर्चित समाज सेवी जीवन यादव से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह उन्होंने चुनाव में जो एक नारा लगाया था कि यहाँ पे कि योगी जैसा कार्य करेंगे सिवान में और गोरखपुर सिटी के तरह सिवान सिटी भी बनाएंगे, तो क्या आने वाले समय में जो भ्रष्टाचारी हैं उन पे बुलडोजर भी योगी की तरह चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? जीवन यादव इस पे भी बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। समीक्षा बैठक जो बुलाया गया किसको लेकर यहाँ पे? देखिए, 2 कार्यक्रम है यहाँ पे। पहले तो सम्मान समारोह है और दूसरा कि भाई हमको 2 शब्द बोलना था जो हम वादा किए थे कर्मचारी लोग से चुनाव से पहले, तो उनको महसूस कराना था कि नहीं हम आपके साथ हैं, आपकी हर मांग पूरी की जाएगी। देखा जाता है कि चुनाव जीतने से पहले जनप्रतिनिधि लुभावने वादे करते हैं, उसके बाद से वो सारी चीज भूल जाते हैं। तो नेता लोग करते हैं ना, याद है आप आए हैं लोग। अरे तो नेता करता है, नेता थोड़े हम बेटा है, अपना परिवार मानते हैं सबको। जो भी यहाँ पे सफाई कर्मी लोग उनके दुख दर्द को हम समझते हैं, क्योंकि हम भी गरीबी में पले बड़े हैं। मालूम है हमको भी कि गरीबी क्या होता है। जिसको गरीबी महसूस हो जाएगा ना, वो कुर्सी पे बैठने के बाद गरीबों का हित में सोचेगा। हम हित में सोच रहे हैं, इसका कारण ये कि हम महसूस किए हैं जैसे ठंडी में घूम रहे हैं। ठंडा लग रहा है, तालाब की व्यवस्था की है ना, नगर पालिका का भी तो बोर्डे कटा नहीं हुआ है। तकरीबन हमको लगता है 5 लाख से ऊपर के लकड़ी जलवा चुके हैं सीवान में, तो कहाँ से नगर पालिका पैसा दिया है? अपने फंड से कर रहे हैं। जरूरत है आज ठंडी में अलाव की व्यवस्था करना। और 13 तारीख को शपथ ग्रहण का डेट निकला है बिहार में, तो 13 के बाद हम जब गर्मी आ जाएगा तो अलाव की व्यवस्था काहे करेंगे? अभी करेंगे ना। आपने चीज बोला था कि ऑन द स्पॉट काम होगा, वो तो हो ही रहा है। इसका एग्जाम्पल योगी मॉडल के आधार पे काम होगा, तो क्या भ्रष्टाचारियों पे बुलडोजर भी चलेगा सिवान? हम तो खुलेआम बोले ना, 1 रुपया खाएंगे ना 1 रुपया खाने देंगे। जिसको खाना है अपना अलग ग्रुप बना ले, इस बार नहीं चलेगा। तो बुलडोजर चलेगा, चलवा दिया जाएगा। क्या करना है भाई? जो गलत करेगा उसके ऊपर तो बुलडोजर चलेगा ही। हम नहीं चलवाएंगे तो सरकार चलवा देगा। गलती कीजिएगा तभी ना आपके खिलाफ लोग आएंगे। हम अगर चोरी नहीं करेंगे तो हम डरेंगे क्यों? आज तक भ्रष्टाचारी लोग थे, भ्रष्टाचार किए तो हम लोग डर रहे थे चुनाव में, इधर भागते थे उधर। हम तो खुलेआम सीना खोल के बोले थे कि जिसको वोट देना है वोट दे, जिसको नहीं देना है मत दे। कह रहे तो हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, क्योंकि दिखावा नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है, कर के दिखाएं तो अब लोग विश्वास में हमको एकजुट होकर वोटिंग किए हैं। रिकॉर्ड मत से हम चुनाव जीते हैं। चुनाव था तो अभी तो अभी टेलर, अभी तो फिल्म दिखाएंगे, काहे घबरा रहे हैं? अभी शुरुआत है। कुछ नेता लोग थे जो बयान दे रहे थे यादव के नेता हम हैं, हम। अरे जीवन यादव नेता है ही नहीं भाई, हम बेटा बनने आए थे सीवान में। अब बेटा बन के दिखाएंगे। अब बन चुके हैं तभी इतनी लोकप्रियता, इतना मान सम्मान हमको मिल रहा है। ऐसा सीवान सदर में नहीं, हम सिवान के किसी भी ब्लॉक में चले जा रहे हैं। हम तो पर डे किसी न किसी ब्लॉक में अलाव की व्यवस्था करने जा ही रहे। वो मेरा कौन सा चुनावी क्षेत्र है? हम जा रहे हैं लोगों की दुख दर्द सुनने के लिए। हर क्षेत्र में जाते हैं और जाते रहेंगे। जितना समर्थ है उतना हम लोगों के लिए करेंगे। सिवान नगर परिषद के जो लाइट की व्यवस्था थी वो चरमराई हुई थी, अंधेरा में सिवान। अब देखिए, हम अपने ट्रायल भी करके दिखला दिया और कुछ दिनों के अंदर 4 से 5 दिन के अंदर वो जलेगा। अभी
शपथ ग्रहण से पहले हम लाइट जलवा देंगे, अपने फंड से जलवा रहे हैं। तो सारी लाइटें जलने लगेगी? सब जलेगी, जलने के बाद ही शपथ ग्रहण होगा, देख लीजिएगा। साफ आप देख सकते हैं यहाँ पे चर्चित समाज से जीवन बोल दिया, यहाँ पे जो लाइट की व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे चरमराई गई है। बाबा कहते हैं उनके बाद आप ही का स्थान है। अरे भैया जोगी जी है, हम लोग सिवान के के प्रतिनिधि जयप्रकाश गुप्ता जी हैं हमारे साथ। क्या कुछ कहिएगा आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम में सिवान नगर परिषद के जो भी सफाई कर्मी हैं उनके द्वारा सम्मान समारोह रखा गया था नगर परिषद के गोदाम में। अच्छा लगा। तो क्या लग और रहा है कि उनकी मांगों को पूरा करने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। एक चीज और है कि भ्रष्टाचारियों का मुद्दा चुनाव में ट्रेंडिंग में रहा, जनता ने उसी के विपक्ष में जाकर वोट किया है। जी जी जी। तो जनता को उम्मीद है कि भ्रष्टाचारी लोग सामने आएंगे। नहीं, सामने भ्रष्टाचारी लोग नहीं आएंगे। नगर परिषद में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा इस बोर्ड में। और जो पहले हुआ है उसका खुलासा होगा। खुलासा होगा, उन लोगों को सजा भी मिलेगा। जी जी जरूर, सजा देना तो कोर्ट का काम है। क्योंकि चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है, जनता को काफी उम्मीद है आप दोनों से। जी 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 जरूर, दोनों लोगों की सहमति से कार्य उस होगा। उम्मीद पे हम लोग खड़े उतरेंगे। आइए, मैडम मौजूद है किरण गुप्ता, जो वाइस चेयरमैन का खुद चुनाव जीत के आई हुई है। मैडम, नया साल है, क्या शुभकामना दीजिएगा सिवान की जनता को? सबसे पहले मैं सिवान की सम्मानित जनता को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद देती हूँ और नए साल की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, जिन्होंने मुझे जाति पाति से ऊपर उठ करके मुझे बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार दिया। मैडम, अब समय आ चुका है कार्य करने का और आज यहाँ पे सफाई कर्मियों को लेकर आप लोगों ने बैठक किया है। जी। तो क्या उम्मीद रखा जाए सफाई कर्मियों की जो मांगे वो पूरी होगी? जी, वो मांगे पूरी होगी सफाई कर्मियों का। हम लोग उन सपने को पूरा करेंगे, जो भी उनका सपना है हम लोग तैयार रहेंगे। सिवान नगर के अध्यक्ष और हम सभी वार्ड पार्षद मिल करके उन मांगे को पूरा करेंगे, सपना को पूरा करेंगे।